Hello everyone. Today we will do illustration 22 and illustration 23. So let's start it. On 1st June 2017, S Limited purchased a plant for 9 lakh rupees. And on 1st December 2019, a part of the plant purchased on 1st June 2017 for 1,50,000 was sold for 60,000. और 1st जनवरी 2020 को एक नया प्लांट खरीदा है 3 लाख रुपीस का. डेप्रिसिएशन 10% पर एनम की रेट से लगेगा और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज होगा, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी कह सकते हो इसे, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कह सकते हो. द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March ईच ईयर. प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द रेलेवेंट ईयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट बना लेंगे प्लांट अकाउंट का भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. 1st June 2017. अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो ये 1st December 2019 तक. इट मीन्स मार्च 2019 तक कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ तक हम नॉर्मल अकाउंट्स बनाएंगे. एंड एज यू नो, जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तब डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में शो नहीं किया जाता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो किया जाता है. एंड वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन March 31st 2017 में तो बिगिन हुआ है. दिस विल एंड इन 2018 बाय डेप्रिसिएशन. So the depreciation is 75,000 rupees for the year 2017 to 2018. In this way, balance CD will be 75,000. You can close the amount here also. जब एक ही अमाउंट हो तो आप ऐसे भी क्लोज कर सकते. एंड सिमिलरली प्लांट अकाउंट को March 31st 2018 पर क्लोज कर देंगे बाय नोटिंग डाउन बैलेंस CD, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस 9 lakh. इट्स अप टू यू, ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं लिखने के बाद, और जब वन अमाउंट होती है हम ऊपर भी क्लोज कर सकते हैं. दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर 2018 एंड 2019 सेशन. बिकॉज 2019 में भी मार्च 2019 तक कुछ नहीं हुआ, हमने जो सेल की है वो की है वेर इट इज 1st December 2019. तो यहाँ पर भी बैलेंस CD 9 लाख ही रहेगा. एंड डेप्रिसिएशन जो है इस ईयर का वो चार्ज होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस ईयर 2019 April 1st by balance BD, and that amounted to 75,000. This year the depreciation will be charged on March 31st 2019. This year पूरे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. एंड द मेथड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट. तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? टोटल 9 लाख की मशीनरी है जिसमें से 75,000 फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लग गया. तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा 9 लाख में 75,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगी 8,25,000, और 8,25,000 का 10% करेंगे तो आएगा 82,500 rupees, right? So the closing balance of this year will be 1,57,500.
which will be the opening balance for the next accounting year. And here the opening balance of asset is 9 lakh because depreciation तो provision for depreciation account में होता है. Now जो मशीनरी सेल की है 1 दिसंबर 2019 को सेल की है. 2019 दिसंबर 1, क्योंकि मशीन सेल की है एक तो बैंक आएगा, क्योंकि ये मशीनरी पर डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में चार्ज होता आ रहा है, तो अक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी आएगा ऑन December 1st. एंड देन वी विल एनालाइज कि मशीन को सेल का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड ऑन दैट बेसिस वी विल डू द ट्रांजेक्शन ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट. फॉर दिस लेट्स प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. इन दिस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जो मशीन 1 जून 2017 को खरीदी थी, राइट, 1 जून 2017, 1 जून 2017 को जिसकी वैल्यू 1,50,000 थी, उसकी वैल्यू 1 दिसंबर 2019 को कितनी थी. और साथ ही साथ हम ये भी फाइंड करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है इस मशीन पे. और ये क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डेप्रीसिएशन दिखाना है ना इस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कितना. सो दैट्स वाई नाउ स्टार्टेड. 1,50,000 की जो एसेट थी, पहले तो एक ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा 2017 और 2018 का 9 मंथ्स का. वाई सो, क्योंकि जून में परचेज किए और 31 मार्च तक सिर्फ 9 मंथ्स बनते हैं. वैसे तो इसका डेप्रीसिएशन 15,000 होता, बट अब 9 मंथ्स का है, दैट विल बी 3/4 ऑफ 15,000, और 15,000 का 3/4 होता है 12,500, विच वी विल रिड्यूस इट. $1,37,500. ओके, अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड है, तो 1,37,500 पर लगेगा. एंड दिस ईयर द डेप्रिसिएशन विल बी for 2018 to 2019, that is for one whole year. तो डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल सिंपल है, 13,750, बस एक जीरो रिमूव हो जाएगी. $1,23,750. यहाँ स्पेस थोड़ा कम हो गया, तो 1,23,750 पर अब अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा, बट 1 दिसंबर तक कितने मंथ्स होंगे, 8 मंथ्स. रिमेंबर दैट यहाँ 31 दिसंबर नहीं है, अदरवाइज तो 9 मंथ होते, बट यहाँ 1 दिसंबर है, दैट्स वाई यहाँ पर होंगे 8 मंथ्स. तो इसका 10% तो पता है हमें क्या होगा, 12,375, राइट. तो 12,375 का 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सो इट विल बी 4125 का डबल 8250. ₹1,15,500. अब डेप्रिसिएशन देखते कितना था, देखो 12,500 प्लस 13,750 प्लस 8,250. So the total depreciation is 34,500. तो कितना प्रोविजन में से ट्रांसफ़र किया जाएगा, 34,500. और जो 1,50,000 की है, कितने में सेल की, 60,000 रुपीज़ की, राइट. जिसकी आज वैल्यू, करंट वैल्यू 1,15,500 है, वो एसेट 60,000 में सेल कर दी. डेफिनेटली ये श्योर है कि इस मशीन को, इस प्लांट को सेल करने से लॉस हुआ है. कितना लॉस हुआ,
15,500 में से 60,000 डिडक्ट कर देंगे, दैट इज़ 55,500। और जो लॉस होता है उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड शो किया जाता है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड द लॉस अमाउंटेड टू 55,500. Now before closing this account, let's talk about the provision for depreciation account. क्योंकि जो प्लांट सेल किए वो December 1 को सेल किए, तब तक का डेप्रिसिएशन नोट डाउन करना होगा एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8,250. दिस इज द डेप्रिसिएशन अप टू 1 December. ऑलराइट, अब बात करते हैं जो बाकी का प्लांट बच गया. 9 लाख था, 9 लाख में से 1,50,000 का प्लांट तो गया. अब कितने का प्लांट रह गया? 7,50,000 रुपीज़ का. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तो 7,50,000 का तो बुक वैल्यू है, यानी कि जो June 1, 2017 वाली वैल्यू है. बट वी हैव टू फाइंड कि आज की डेट यानी 1 अप्रैल 2019 को अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन भी हटा दे तो कितने की वैल्यू बची? 7,50,000 रुपीज़ की रुपीज़ का प्लांट हमारे पास है. बट ये बुक वैल्यू कब थी? ये बुक वैल्यू थी 1 अप्रैल 1 जून. एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि 1 अप्रैल 2019 को इस प्लांट की क्या बुक वैल्यू थी. फॉर दैट वी हैव टू रिड्यूस द डेप्रिसिएशन, राइट. अब यहाँ पर इजी मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो और लॉन्ग मेथड भी. लॉन्ग मेथड तो इस तरीके से रहेगा, पहले 2017 टू 2018 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर 9 मंथ्स, वो माइनस करेंगे. फिर 2018 टू 2019 का 1 ईयर का माइनस करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019. और सेकेंड मेथड क्या है कि हमें ऑलरेडी पता है कि टोटल हमारे पास बैलेंस कितने का था. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल बैलेंस था 1,57,500, जिसमें से 1,50,000 वाला डेप्रिसिएशन कितना था जो हमने इकट्ठा टोटल किया था 34,500. और अभी नया कितना बना है 8,250. तो अगर बिल्कुल सिंपली कहा जाए इन दोनों को ऐड कर दो और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होगा बैलेंस CD आई मीन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया ना टू प्लांट अकाउंट. प्लांट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया है December 1, 2019. कितना ट्रांसफ़र किया था प्रोविज़न? 34,500. तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहा जाए इन दोनों अमाउंट का टोटल कर दो, इसको रिड्यूस कर दो. ये जो बचा हुआ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, वो इस पर्टिकुलर 7,50,000 से बिलोंग्ड होगा. सो इट्स अप टू यू, बट आई थिंक दिस मेथड इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि ये समझने में बहुत आसान है. जब एक बार ये समझ आ जाएगा तो सेकेंड मेथड भी समझ आ जाएगा जो एक्चुअल में बुक में किया हुआ है. इस मेथड में पहले 7,50,000 का 1 जून को परचेज किया तो 10 मंथ्स है, राइट. 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. 7,50,000 का 10% होगा 75,000, बट हमें करना है फॉर 10 मंथ्स. सो इट विल बी 62,500. Now we will reduce this amount. It will be 6,87,500, right? तो नेक्स्ट ईयर जो है फुल ईयर का लगेगा, 1 होल ईयर का लगेगा, तो दैट विल बी 68,750.
16 में से 8 माइनस के 8 1 and 6. So the value of asset on 1st April 2019 for 7,50,000 plant is 6,18,750 rupees. This is the value, यानी कि अब आने वाले ईयर में, आने वाला ईयर मीन्स इस ईयर पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा. और 6,18,750 का 10% कितना हो जाएगा? 61,875. This depreciation will be charged on March 31st for 2020 by depreciation. जो फर्स्ट प्लान पे भी कैलकुलेट किया, दैट वन इज 61,875. Because in this year we purchased a new plant on 1st January 2020. A new plant was purchased for 3 lakh rupees. 2020 Jan 1st to bank account. That amounted to 3 lakh. So 3 lakh ka 10%, 30,000 for, but we have to charge the depreciation for 3 months, January, February and March, and that will be 7,500. In this way the total depreciation will be 69,375. तो यहाँ से तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी. टू बैलेंस CD जो भी यहाँ क्लोजिंग फिगर आएगी, इसका टोटल करने के बाद उसमें से 34,500 रिड्यूस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा. और इधर प्लांट अकाउंट की बात करें तो बिकॉज डेप्रिसिएशन तो यहाँ चार्ज होगा नहीं, यहाँ सीधा आएगा बाय बैलेंस CD. 9 लाख था, 1,50,000 का सेल हो गया, 7,50,000 तो ओल्ड वाला है और 3 लाख का न्यू हो गया. तो इन दिस वे टोटल बैलेंस कितना शो होगा? 10,50,000 रुपीज. इस बैलेंस का टोटल. नाउ लुक एट द इलस्ट्रेशन 23. The following balances appear in the books of X Limited as on 1st April 2019. यहाँ पर बैलेंसेस गिवन है. मशीनरी अकाउंट में 5 लाख का बैलेंस है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2,25,000 का बैलेंस है, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस है ऑन 1st April 2019. द मशीनरी वॉज डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च ही है. On 1st October 2019, a machinery which was purchased on 1st July 2016 for 1 lakh was sold for 42,000, and on the same date, a fresh machinery was purchased for rupees 2 lakh. So you are supposed to prepare machinery account and provision for depreciation. First of all, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है तो वर्किंग नोट काफ़ी इजी हो जाता है. देखो, जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी ऑन 1st जुलाई 2016, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन ईच ईयर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 10% की रेट से 10,000 रुपीज़ बनता है, राइट. तो ईच ईयर 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगेगा अगर हम मंथ्स को ध्यान ना दें. बट अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, देखो जो मशीन 1st जुलाई 2016 को, लेट मी शो यू, 1st जुलाई 2016 को 1 लाख की थी. वी वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑन 1st October 2019, राइट, क्योंकि 1st October 2019 को सेल किया. सो इन दिस वे यू कैन से फर्स्ट तो 2016 to 2017 में डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर 9 months. वैसे तो 10,000 बनता, बट अब 10,000 का 9 months रहेगा. दैट इज 7,500 रुपीज माइनस होंगे. ₹92,500. नाउ अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 2017 to 2018, राइट, क्योंकि मशीन सेल कब की है? 1st October 2019 को. सो द डेप्रिसिएशन विल बी 10,000. अब हमें ये ध्यान नहीं देना कि 92,000 है कितना, ये इसका बेनिफिट है. 10,000
और इसी तरीके से 2018 टू 2019 भी कितना होगा 10,000. बट 2019 से कब तक है जुलाई 1 जुलाई 2019 तक. इट विल बी 3 months. सॉरी, यहाँ पर जुलाई नहीं अक्टूबर आएगा, क्योंकि जुलाई में परचेज तो की है बट सेल कब की है अक्टूबर में. तो कितने मंथ्स आएंगे 6 months. दैट विल बी 5,000. तो टोटल कितना माइनस होगा 10 10 और 5 25, राइट. तो 92,500 में से अगर हम 25,000 माइनस कर दें, $67,500. और ये मशीन ये वैल्यू है 1 अक्टूबर 2019 को. ये मशीन सेल की है 42,000 की, सोल्ड फॉर 42,000. तो इस मशीन से कितने का लॉस हुआ 25,500 लॉस, राइट. अब सेकेंड थिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं, क्योंकि जो सेल करते हैं उसके लिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होता है कहाँ से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से. अक्यूमुलेटेड कितना है 7,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000. 25 तो यही थे 25. 32,500 रुपीज इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. देखो इस क्वेश्चन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस दिखा दिया 5 लाख का, और उसके बाद जो सेल किए, सेल करने से 42,000 रिसीव हुए. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से कितना ट्रांसफर किया 32,500. हियर इट इज कितना किया 32,500. और लॉस कितना हुआ 1 लाख की मशीन है जिसकी आज वैल्यू 67,500 थी, उसमें से 42,000 माइनस कर दिए जो कि सेल वैल्यू है, तो लॉस हुआ 25,500 का, राइट. और बैलेंस शीट कितना होगा 5 लाख की मशीन थी, इसमें से 1 लाख की सीधा सेल कर दी, कितने की बची 4 लाख की, वो 2 लाख की है, टोटल कितनी हो गई 6 लाख की, राइट. और इस तरीके से प्रोविजन में भी यही रहेगा. प्रोविजन का बैलेंस गिवन था, बट अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन 5,000 लगेगा, और जो बची हुई मशीन है दैट इज 4 लाख और 2 लाख, इन पर कितना लगेगा. क्योंकि देखो ये सिंपल मेथड था ना, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि 4 लाख पे अब तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा. रिटर्न डाउन वैल्यू में ये सब प्रॉब्लम रहती है जो भी हमने क्वेश्चन किया, बट इसमें ये क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. सो एज अ होमवर्क you have to practice few practical questions. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.